स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे टेंजन और कोटेंजन के डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है ना। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ना, हमने ग्राफ की मदद से भी कंसेप्ट समझा और हमने बाय अलजेब्रिकली और डेरिवेटिव के थ्रू यानी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और लिमिट बेस्ड डेफिनेशन के लिए उससे हमने साइन फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। तो हमारे पास जो है ना हमारे पास जो डेरिवेटिव है किसका, साइन फंक्शन का, वो हमारे पास किसके बराबर आया था, वो हमारे पास बराबर आया था, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना। वो हमारे पास आया था कोस एक्स के, यानी कोस जो भी ठीक है इसमें, ठीक है तो ठीक है, ठीक है। और हमारे पास जो है ना साइन सॉरी डेरिवेटिव हमने किसका किया था, कोस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय यानी डिफरेंशिएट, डिवाइडेड बाय मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। डेल्टा डेल्टा कोस यानी इसका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, यानी डी ओवर डेल्टा एक्स मुझे लिखना चाहिए इसको, ठीक है ना। बाय में या डिवीजन कह रहा हूँ तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो डेरिवेटिव आया था वो हमारे पास आया था माइनस साइन एक्स के, ठीक है, यानी ये एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल तो ये भी एंगल है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए कोटेंजन का क्या हुआ, तो हमारे पास जाहिर है कोटेंजन टेंजन का पहले देख रहे थे, तो टेंजन का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो हमारे पास डी बाय डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे एक चीज़ मालूम है, अगर मैं डेरिवेटिव जो है ना साइन, इसको साइन एक्स लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स ओवर कोज एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आपको पता है इसके बराबर होता है। इसका मैं डेरिवेटिव कर लूँ अगर, ठीक है, तो ये मेरे पास किसके बराबर आएगा। तो अब देखिए आपने क्वेश्चन रूल, आपने जो है ना क्वेश्चन रूल पढ़ा हुआ है, यानी आपको पता है कि अगर हमारे पास दो कोई फंक्शन हो, वो रेशनल फॉर्म यानी हमारे पास डिवीजन या हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो, डिवाइज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हो, तो उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि पहला जो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो किसका लिया जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन का, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है ना, और टाइम्स मल्टीप्लाई जो इसके डिनोमिनेटर में वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रूल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा है, मैंने पढ़ा हुआ है, क्या है आप देखिए पीछे तरतीब वाइज पढ़ते हुए। अब हमारे पास साइन फंक्शन सिर्फ एज इट इज आ जाएगा, तो टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना, टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई इसके, अब डेरिवेटिव होगा जो डिनोमिनेटर में था वो हमारे पास क्या है, कोस एक्स, ठीक है, और ये डिवाइड बाई डी एक्स, और हमारे पास क्या होता है, होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास ये देखिए ये चीज़ किसके बराबर होगी, अब आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव आपने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, इसका डेरिवेटिव बार बार तो नहीं निकालेंगे, हमने निकाल लिया, अब आप निकाला हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आता है, कोस आता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और ये भी कोस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर नहीं होगा, इसके ऊपर होगा, ठीक है ना, रेशियो का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, माइनस माइनस साइन, ठीक है, और एक्स, और टाइम्स ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का, तो हमारे पास साइन आया, हमने निकाला है, तो ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, ये भी, ये तो माइनस माइनस ये तो प्लस में हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास एक तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस एक्स। अब आपको मालूम है कि आपने सबसे बेसिक आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई कोस अल्फा, अगर हमारे पास साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा स्क्वायर जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है ना, वही चीज़ है, कोस पहले, सॉरी ये क्या प्लस हो रहा है, कोस पहले लिख लो या ये पहले लिख लो, बात है कि, तो एग्जैक्टली ये चीज़ किसके बराबर है, एग्जैक्टली ये वाली जो चीज़ है मैं कह सकता हूँ ये 1 है हमारे पास एग्जैक्टली। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर कोस स्क्वायर है, ये स्क्वायर थी ना, इसका स्क्वायर हुआ, ये किसके बराबर होती है, आपको पता है किसका इन्वर्स होता है। तो आपके पास जो इन्वर्स है, यानी अगर मैं लिखूं ये हमारे पास टेंजेंट जो फंक्शन है tan x इज इक्वल टू, इसका हमने डेरिवेटिव किया तो वो किसके बराबर आया है, वो हमारे पास बराबर आया, ये किसके बराबर होता है आपको मालूम है ना, ये आपके पास बराबर होता है, आपके पास ये होता है सेक फंक्शन के, ठीक है ना, सेक के, ठीक है ना। यानी मैं इधर क्या कर सकता हूँ, अगर मैं आपको ऐसा समझाऊं कि कॉज अगर मैं एंगल x लिख रहा हूँ तो ये इसका जो हमारे पास जो इन्वर्स होता है वो किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है, ठीक है। और
अगर इस चीज़ को मैं इधर ले जाऊँ, इधर लेके आ रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा सेक, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, कोस इधर आ जाएगा, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। इस अब राइट साइड पे और इधर मैं स्क्वायर करूँगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर होगा और इस वाले का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या देखिए, ये 1 ओवर ये स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैंने देखा कि टेंजेंट थीटा का जो मेरे पास डेरिवेटिव आया वो किसके बराबर आया, सेक, वो हमारे पास क्या है सेक थीटा या सेक एक्स के। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है वो टेंजेंट का वो किसके बराबर आता है, सिकेंड। ये हमारे पास सेक का मतलब सिकेंड है ये, ठीक है ना। बल्कि मैं सिकेंड में पूरा लिखता हूँ और बल्कि ये मैं टेंजेंट भी पूरा लिखता हूँ, ठीक है ना, टेंजेंट भी पूरा लिखता हूँ। टेंजेंट स्पेलिंग देख लीजिएगा, देखिए स्पेलिंग कहीं आगे पीछे हो और आप इसी को लेके बैठ जाए, ठीक है ना। अगर गलत भी हो जाए कहीं मुझसे स्पेलिंग तो आप देख लीजिएगा मुझसे, ठीक है ना। तो टेंजेंट, ठीक है, इसको एन बना देते हैं टेंजेंट, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है सीकेंट, ठीक है, सीकेंट एक्स के बराबर आया, सीकेंट और स्क्वायर और एंगल क्या है एक्स है, बल्कि इसको मैं ऐसे एंगल अलग लिखता हूँ, ठीक है। तो ये था इसका डेरिवेटिव। अगर मैं कोस का देखूँ और इसका देखूँ मैं, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि ये इसका इन्वर्स आप ले लो ऐसे, ठीक है ना, आप इसका इन्वर्स ले लो और आप बोलो कि आपको टेंजेंट, आपको पता है कि इसका इन्वर्स क्या होता है, आपको पता है कि कोटेंजेंट इसका इन्वर्स क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। तो अगर मैं इसका कोटेंजेंट लूँ और आप बोलो कि कोटेंजेंट, ठीक है ना, कोटेंजेंट एक्स और इज इक्वल टू आप इसको 1 ओवर सेक लिख लो, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका इन्वर्स होता है, ऐसा नहीं होगा। अगर ये चीज़ आपको याद है ये क्या मैं बोल रहा हूँ तो ठीक है, अगर नहीं मालूम तो फिर आप भूल ही जाइए कि मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया टेंजेंट का। अब टेंजेंट का जब डेरिवेटिव आया है तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए अब कोटेंजेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो हम किस तरह से देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो है ना टेंजेंट का जो डेरिवेटिव आया है, देखिए इसके दो मेथड हैं। दो मेथड कैसे हैं कि आप टेंजेंट बाय क्वेश्चन रूल ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी अगर आपको यानी अब हमारे पास क्या आएगा डी वाई टेन का जो मैंने वो निकाला है, टेन एक्स का जो डेरिवेटिव निकाला है वो किसके बराबर आया, अभी मैंने निकाला है वो हमारे पास बराबर आया सीकेंट के, सीकेंट एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब इन दो को यूज करके भी निकाल सकते हो, सिर्फ इसको यूज करके भी निकाल सकते हो। कैसे, तो आपको पता है कि आपके पास जो कोटेंजेंट होता है वो आप क्या लिख सकते हो, 1 ओवर 10 लिख सकते हो ना, इसके बराबर भी होता है, सही है। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स, तो मेरे पास डेल्टा, और अगर मैं कोटेंजेंट निकालना चाहूँ कोटेंजेंट का, तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसका कोस ओवर में साइन भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कोस ओवर साइन लिख देता हूँ, ये यही चीज लिख लेता हूँ, ठीक है ना। या तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, आपको पता है कि कोटेंजेंट मेरे पास किसके बराबर होता है, कोटेंजेंट अगर एक्स लिखूंगा तो वो आपको पता है कि मेरे पास किसके बराबर होगा 10x के, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है ना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बल्कि इसको अगले स्टेप में मैं करता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डेल्टा 1 ओवर 10 लिख सकता हूँ ना 10x, ठीक है, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास इसका जो डेरिवेटिव आएगा तो वो किसके बराबर होगा, तो हमारे पास देखिए बाय क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल आपको पता है कि डेरिवेटिव होगा पहले किसका, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो पहले किसका होगा, इस ऊपर वाली का। तो 1 का डेरिवेटिव लिया जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर टाइम्स 10 एज इट इज 10x एज इट इज माइनस, अब डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, डेरिवेटिव इसका जो है 1 को एज इट इज छोड़ दिया जाएगा और टाइम्स अब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा यानी डिनोमिनेटर का। तो मेरे पास डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका 10 का, ठीक है। आप इसके 1 ओवर ही मैंने 10 लिखा है तो आप इसको कोस ओवर साइन भी लिख सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे, ज़रूरी नहीं आप मेरे उससे ही निकालें, ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते थे। और ये क्या हो जाता था dx और होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में था 10x इसका होल स्क्वायर, यानी ये इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ख़त्म कर दूँ भले, ठीक है ना। अगर मैं कलर भी चेंज कर लूँ थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा ये चीज़, ये हमारे पास हो जाएगी 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 और मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, ठीक है, माइनस 1 टाइम्स 10 का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास आया सेकेंड, ठीक है ना। और सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा
स्क्वायर यही आया ना, और डिवाइडेड बाय 10x ऐसे यही आया ना। ये हमारे पास पूरा 0, ठीक है, और ये -1 बचा है, -1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस सेकेंड एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या आया, 10x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो है, मैं इसको लिख सकता हूँ -सेकेंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, और टाइम्स, अब इसके डेरिवेटिव में यहाँ लिख, ये चीज़ जो है ना, यानी 10, इसको अलग कर लेता हूँ। ये अलग क्यों करा, अभी आपको वजह पता चल जाएगी, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, वो आपको समझ में नहीं आएगा इससे, ठीक है, शायद आ जाता समझ में, ठीक है, जिनको नहीं आएगा उनके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, ये आपको पता है, इसका ये जो हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, कोस के, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, ये ऊपर है तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/1 कोस के बराबर आ जाएगा ना, 1/1 कोस एक्स स्क्वायर के, ये भी स्क्वायर में तो वो भी स्क्वायर में, टाइम्स 1/, अब हमारे पास 10 किसके बराबर है, तो हमारे पास 10 जो है ना स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 10 है वो हमारे पास होता है साइन ओवर कोस के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब ये चीज़ मेरे पास इधर चले जाएगी, जाहिर है अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूं, अगर मैं इसको आपको, ये देखिए हमारे पास जो है ना, एक्चुअली ये कैंसिल आउट होंगे इस तरह से। अब वो कैसे होंगे ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, अब कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइम्स 1/, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय 1, ये हमारे पास क्या है, साइन और कोस है, ठीक है। अब जैसे इसका रेसिप्रोकेट करूंगा, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी और साइन नीचे आ जाएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, हमारे पास कोस जो है ना वो कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपस में ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ जो बचा है 1/1 साइन एक्स स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बराबर होता है कोसिकेंट फंक्शन के, ठीक है ना, कोसिकेंट। अभी ये क्या है, एक्स होगा एंगल इसका, और ये भी स्क्वायर में। तो हमने देखा कि हमारे पास डेरिवेटिव जो है ना, हमने जो निकाला है, हमने जो डेरिवेटिव निकाला है किसका, कोटेंजेंट फंक्शन का जो हमारे पास जो डेरिवेटिव आया है वो किसके बराबर आया है, वो हमारे पास बराबर आया है इज इक्वल टू कोसिकेंट फंक्शन के, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोसिकेंट, और ये एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल है और स्क्वायर में आया है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें ये इसके बराबर आया है, ठीक है। तो आपको देखिए बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सिकेंट और कोसिकेंट के जो हमारे पास जो होंगे वो क्या होंगे डेरिवेटिव, ठीक है।